Now we will see the effect on gravity of Earth due to the shape of Earth. Earth is not a perfect sphere and its radius at equator is more than poles by 21 kilometers. That means पोल पर रेडियस और इक्वेटर पर रेडियस सेम नहीं होती है अर्थ की. पोल पर रेडियस इक्वेटर से थोड़ी कम होती है. एज यू सी, यदि मैं पोल को रेडियस, पोल पर जो डिस्टेंस है उसको एज अ रेडियस अज्यूम कर लूं तो ये जो सर्किल बनेगा वो लगता है कि हाँ ये अर्थ है. एक्चुअली में अर्थ ये नहीं, एक्चुअली में अर्थ इस शेप की होती है. दैट मीन इक्वेटर पर उसकी रेडियस ज्यादा होती है बाय अमाउंट 21 किलोमीटर. नाउ ये डायरेक्शन हो गए ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ. आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये डिफरेंस 21 किलोमीटर बोथ साइड. राइट, हमको लगता है स्फेरिकल है अर्थ, बट स्फेरिकल नहीं. थोड़ा सा यदि आप ईस्ट और वेस्ट से थोड़ा एक्सपैंड कर दोगे तो 21 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा. नाउ पोल्स पर ग्रेविटी gm/r². कौन सी आर? आरपी लेनी है हमको. इसी तरह से इक्वेटर पर जो जी होगा वही फॉर्मूला जो सरफेस पर होता है gm/r², बट आर कौन सा लेना है? REQ, जो कि आरपी से ज्यादा है. सिंस REQ आरपी से ज्यादा है तो आप देख सकते हैं कि जी जो है वो रेडियस के इनवर्सली है, वो भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल. तो जिसकी रेडियस ज्यादा उसका जी कम. अब ये जो डिफरेंस आता है दैट मीन द डिफरेंस इन जी एट पोल्स एंड इक्वेटर ड्यू टू द ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ विल बी. मतलब इस शेप के कारण जो डिफरेंस आएगा यहां पर ग्रेविटी और वहां पर ग्रेविटी, वो डिफरेंस है 0.02. इस नंबर को आप याद कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन है बट हम कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ नंबर याद रखेंगे. तो डिफरेंस है दोनों जी के बीच में, यहां और यहां. राइट, पोल्स पर नॉर्थ या साउथ जो भी हो, और इक्वेटर में चाहे वो ई हो चाहे डब्ल्यू हो, दैट मीन ईस्ट हो या वेस्ट हो, डिफरेंस कितना आता है? 0.02. पोल्स पर रेडियस कम होने की वजह से ज्यादा होता है जी कंपेयर टू इक्वेटर पर जी के. नाउ ये तो है शेप ऑफ अर्थ, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है. अब आते हैं हम फोर्थ हेडिंग पर, जो है इफेक्ट ऑन ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ के रोटेट होने से भी आपकी ग्रेविटी पर इफेक्ट पड़ता है. अभी तक हम अर्थ की रोटेशन को काउंट नहीं कर रहे थे, अब हम अर्थ की रोटेशन को काउंट करने जा रहे हैं. तो मैं पहले आपको अर्थ का रोटेशन दिखाता हूं किस तरह से हो रहा है. ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ. तो एक्सिस को दिखा देता हूं मैं. राइट, ये एक्सिस का रोटेशन है, इसको शेडेड कर लेते हैं. ओके, ये आपका हो गया इक्वेटोरियल प्लेन. ओके, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ. ठीक है. एक पार्टिकल स्मॉल m अर्थ की सरफेस पर है, बट कहाँ है तो आपको मालूम है एक एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड. इसको हम लैम्डा से शो कर रहे हैं. एंगल ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू लैम्डा. क्या होता है? वो डायरेक्शन जो इक्वेटर के प्लेन से दिखाई जाती है. एक पर्टिकुलर एंगल होता है, वो एंगल होता है जो पर्टिकुलर पॉइंट जो कि अर्थ की सरफेस पर है उसको हम सेंटर से मिला सकते हैं. तो एक लाइन ड्रॉ होगी, वो लाइन अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन राइट से कितना एंगल रखती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड. ये हमने डिफाइन कर लिया लैम्डा. ओके, आप देख सकते हैं
कि यदि अर्थ रोटेट नहीं भी करे तो आपके पास एक फोर्स होगा, दैट इज mg। अर्थ की रेडियस को मैं यहां दिखा देता हूं, r, राइट। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो सरफेस पे रखा होगा उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, दैट इज n, राइट। इस n को थोड़ा ऊपर दिखाते हैं, m को यहां पास में दिखाते हैं, ओके। अब ये अर्थ रोटेट कर रही है तो ऑब्वियस अर्थ के रोटेशन के कारण उसकी एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा अज्यूम कर लेते हैं। तो अर्थ पर कहीं पर भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसका ओमेगा सेम होगा। जैसे कि पॉइंट मास या कोई मास यहाँ m रखा हुआ है तो इसका रोटेशन सर्किल इस प्लेन में बनेगा, राइट। और जिसकी रोटेशन रेडियस होगी स्मॉल r, राइट। तो रोटेशनल रेडियस तो हो गई r, और ये जो कैपिटल R है वो अर्थ की रेडियस हो गई। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ओके। अब आप देख सकते हैं ड्यू टू दिस रोटेशन, ओके, इस पॉइंट मास पर जो कि सरफेस पर रखा हुआ है उस पर एक शूडो फोर्स लगेगा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ, ओके। अमाउंट mr ओमेगा स्क्वायर, आपको याद होगा, m बॉडी का मास, r उसकी रोटेशनल रेडियस, और ओमेगा मैंने अभी कहा था कि ओमेगा जो अर्थ का है वही सारे ऑब्जेक्ट्स का होगा, ओमेगा डिफरेंस नहीं होता। नाउ आप देख सकते हो ये लैम्डा है, तो यहाँ मैं एक और एंगल कर रहा हूँ, ध्यान देखिए ये ऑल्टरनेट एंगल बन चुका है। ये एंगल लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी लैम्डा होगा और ये वाला एंगल भी लैम्डा होगा। नाउ अब हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इस रेडियल डायरेक्शन में यदि अर्थ रोटेट नहीं करती तो केवल एक फोर्स होता mg टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल, एक आउटसाइड और सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल। बट यहाँ एक फोर्स और आ गया है, तो अब हम इसका एक कंपोनेंट करने जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल। रेडियल डायरेक्शन के अंदर mr ओमेगा स्क्वायर कौन सा कंपोनेंट आने वाला है? याद कीजिए एंगल की तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है? बिल्कुल सही, कॉस कंपोनेंट, mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है तो वो आएगा mg माइनस, m छोटा ही यहाँ पर, mg माइनस बोलिए n। और इस तरह से लिखा सकते हैं कि अंदर की तरफ फोर्स और बाहर की तरफ फोर्स बराबर होने चाहिए। बताइए क्यों? क्योंकि ये पॉइंट मास अर्थ पर तो स्टेशनरी होगा, तो इस तरह से लिखा सकते हैं mg, राइट, अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ n प्लस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, राइट। तो यहां से भी आप n निकालेंगे तो आएगा mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर लैम्डा कॉस लैम्डा। ध्यान दीजिए यहां जो n होगा वो नए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शो ऑफ करेगा, दैट मीन n इक्वल्स टू mg डैश बोल सकते हैं। दैट मीन ड्यू टू रोटेशन भी काउंट कर लें, यदि ओमेगा काउंट कर लें तो ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है। सोचिए यदि ओमेगा नहीं होता, अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती, तो ओमेगा 0 हो जाता, जिससे कि n इक्वल्स टू mg होता। उस केस में n की जब वैल्यू हम mg डैश रखते तो g डैश इक्वल टू g आ जाता। बट सिंस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अब g डैश थोड़ा डिफरेंस आने वाला है। लेट्स सी, देखिए mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। इसमें खास बात यह है कि स्मॉल r अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग हो सकता है। दैट मीन ये मास इस पूरी अर्थ पर कहीं पर भी हो सकता है, तो उस केस में स्मॉल r चेंज हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि स्मॉल r वेरिएबल जो है वो या तो लैम्डा की टर्म्स में आ जाए। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको ब्लू पेन से एक ट्राइंगल दिखा रहा हूं, राइट, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपो। आपको दिख रहा है हाइपो अर्थ की रेडियस के इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। तो स्मॉल r इस ट्राइंगल में बेस हो गया और लैम्डा एंगल हो गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं
कि स्मॉल आर जो होने वाला है दैट मीन बेस वो हाइपो का कॉस कंपोनेंट होगा। दैट मीन सिंस स्मॉल आर इक्वल्स टू आर कॉस लैम्डा लिख सकते हैं। तो फिर इस स्मॉल आर की वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे, उस केस में जी डैश आ जाएगा, एम से एम कट जाएगा यहाँ पूरा, यहाँ जी बचेगा माइनस स्मॉल आर की वैल्यू आर कॉस लैम्डा रखेंगे तो आर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, पहले से ये कॉस था, एक कॉस और आ गया तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो इस तरह से जी डैश की वैल्यू आ गई है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। दैट मीन आप यहाँ ये बोल सकते हैं यदि ओमेगा 0 हो, मतलब अर्थ रोटेट नहीं करे या काउंट ही नहीं करे, तो उस केस में जी डैश इक्वल टू जी। दैट मीन व्हाट इज जी? व्हाट इज जी? जी विदाउट रोटेशन, the gravity without rotation of earth, where what is g dash? Gravity with rotation of earth, right? लिख सकते हैं gravity without rotation and gravity with rotation, राइट तो इस प्रकार आपको अलग अलग लैटिट्यूड्स के लिए अलग अलग लैम्डा डिफाइन करना पड़ेगा। वो लैम्डा आप यहाँ रखेंगे तो जी डैश इन टर्म्स ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा और आर की वैल्यू नॉन होगी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो जी माइनस समथिंग आ रहा है, दैट मीन यहाँ पर भी जी डैश जी से थोड़ा कम आने वाला है। थैंक यू।